भक्तों सादर प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं, हमने श्रीमद् भगवत गीता जी का श्रवण और मनन का संकल्प लिया है, जो कि आपके अच्छे संकल्पों के द्वारा और आपकी अच्छी मंशा के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिली है, जिसमें हमने श्री गीता जी की महिमा का वर्णन हम कर चुके हैं। श्री गीता जी का प्रधान विषय के बारे में हम बात कर चुके हैं और श्रीमद् भगवत गीता के महात्म्य के श्लोक के बारे में भी हम जान चुके हैं। आज हम गीता महात्म्य के बारे में जानना चाहेंगे। परम भक्तों, श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का उद्धार करने वाली और मनुष्य जीवन का कल्याण करने वाली और हमको मोक्ष प्राप्त करने वाला एक ग्रंथ है, जो श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को उपदेश दे करके हम तक पहुंचाया है। आज हम गीता महात्म्य के बारे में जानेंगे। जो मनुष्य शुद्ध चित्त होकर प्रेम पूर्वक इस पवित्र गीता शास्त्र का पाठ करता है, वह भय अर्थात बिना मतलब का हम डरते रहते हैं। भय और शोक जरूरी नहीं है कि परिवार में कोई अनहोनी हो, हमारे मन में कुछ न कुछ इस प्रकार की दुविधा लगी रहती है जो शोक की तरह हमें प्रताड़ना देती है, हमें प्रताड़ित करती है, हमें भय देती है, हमें दुख देती है। आदि से रहित होकर विष्णु धाम को प्राप्त कर लेता है। अर्थात जो व्यक्ति गीता शास्त्र का पाठ करता है, उसे किसी प्रकार का भय नहीं होता है, वो निर्भय हो जाता है और उसे किसी प्रकार का शोक परेशान नहीं करता है। वह इसमें समत्व भाव रखता है, अर्थात इसको दुख और सुख को समान समझ करके अपनी जीवन लीला में कर्तव्य करता रहता है। जो मनुष्य सदा गीता का पाठ करने वाला है और सुनने वाला है तथा प्राणायाम में तत्पर रहता है, उसके इस जन्म में अर्थात जो मनुष्य जन्म हमने लिया है और पूर्व जन्म में किए हुए समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, ऐसा श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। जल में प्रतिदिन किया हुआ स्नान मनुष्यों को केवल शारीरिक शुद्धता देता है, अर्थात जो हमारे शरीर में गंदगी लगी रहती है, धूल धक्कड़ लगी रहती है, स्नान प्रतिदिन करने से उसी को वह साफ करता है। परंतु गीता का ज्ञान जल में एक बार भी किया हुआ स्नान संसार मल को नष्ट कर देता है। अर्थात आपने अपने जीवन पर्यंत और जीवन में जितने भी पाप किए हैं, अर्थात आप पाप करने से जितने भी आपका दिल मलिन हुआ है या जितनों का दिल आपने मलिन किया है, वो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो साक्षात कमलनाथ भगवान विष्णु के मुख कमल से प्रकट हुई है, उस गीता का ही भलीभांति गान अर्थ सहित स्वाध्याय और मनन श्रवण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों के विस्तार से भी इसका प्रयोजन फिर कुछ भी नहीं रहता है। जो महाभारत का अमृतोपम सार है तथा जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म मरण नहीं होता है, मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष किसे कहते हैं? मनुष्य योनि में हम आए हैं, कहीं पर तिल मात्र जो है पुण्य ऐसा रह गया था जो हमने नहीं किया, जिसके कारण हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हुआ और हमें पुनः अवसर मिला है मनुष्य योनि। 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि सर्वोत्तम योनि मानी गई है। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी माना गया है, बल बुद्धि विवेक से परिपूर्ण उसको माना गया है। उसको प्रकार सभी प्रकार की बुद्धि बल दिए गए हैं, जिससे वह अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। पुनः किस प्रकार से हम पैदा होते हैं? हम योनि से पैदा होते हैं। वह इस प्रकार और 9 महीने वह उदर में रह करके कितनी कष्ट पीड़ा वह बच्चा सहन करता है। अर्थात इस प्रकार से पैदा होना मनुष्य पुनः नहीं चाहता है। जो मनुष्य योनि में इस समय पर हम हैं, यह हमारे पुण्य प्रताप था कि मनुष्य योनि में आए। अब हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम पुनः ये जन्म मरण के चक्र में योनि से पैदा न हो करके हम जो है वैकुंठ धाम को प्राप्त हों। इसके लिए हमें श्रीमद् गीता का श्रवण मनन और अध्ययन करना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए, अर्थात उस पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तो जो महाभारत अमृतोपम सार है ता जो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट हुआ है, उस गीता रूप गंगा जल को पी लेने पर पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता है। संपूर्ण उपनिषदों में यह गौ के समान है। गोपाल नंदन श्री कृष्ण दूध दोहने वाले हैं, अर्जुन बछड़ा है तथा महान गीतामृत ही उस गौ का दूध है। उस शुद्ध बुद्धि वाला श्रेष्ठ मनुष्य ही इसका भोक्ता है, जो इसका श्रवण और मनन श्रीमद् भगवद गीता का करता है। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही
एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान देवकी नंदन ही एकमात्र महान देवता है। उनके नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन भगवान की कृपा ही धर्म। अर्थात हम मनुष्यों में आए हैं, हमने समस्त कर्तव्य गृहस्थाश्रम में रहते हुए करने चाहिए, लेकिन वह सद्मार्गी के लोग अपनी भलाई के लिए हो, अपने परिवार की भलाई के लिए हो, अपने समाज की भलाई, अपने पड़ोसी के भलाई के लिए हो, अपने गांव की भलाई के लिए हो, अपने क्षेत्र की भलाई के लिए हो, और अपने राज्य की भलाई के लिए हो, और अपने देश की भलाई के लिए हम देश विरोधी, समाज विरोधी, परिवार विरोधी, समाज विरोधी, क्षेत्र विरोधी न करें। ऐसा काम कोई भी हम न करें। देखिए, नहीं का मन नहीं है, ये कोई भी ऐसा काम नहीं है जो स्वयं का करें, हमें प्रसन्नता आ रही है, लेकिन आप नहीं आती, क्योंकि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपने परिवार का नहीं चाह रहे हैं, अपने भाई का भी नहीं चाह रहे हैं, अपने बच्चे का नहीं चाह रहे हैं, उसका भी समाज का नहीं चाह रहे हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है, आपका जरूर आपको बता रहे गलत काम कर रहा है, आपको ऐसा काम करना है जिससे आप अपना व्यक्ति आप समाज के सामने स्वयं को वो समझे कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आपके जिंदगी में आप का नुकसान कर रहे हैं, आप समाज के सामने आप कर रहे हैं, वो आप काम कर रहे हैं, कहीं लोग उस बात को बिगड़ न जाए, बात पर कभी आपको कहता न कर दे, हमारे सामने परिवार के सामने आपके पास सबकी नजर आप पर के लिए अच्छा नहीं ऐसे ही आप समाज में आपके घर पर आप किसी को काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं, ना करो ज्यादा सही कर रहे हैं। अब मनुष्य क्या है और अपने कर दिए, लेकिन अब है पहले हम अपने को सुधारे, अपने को सुधारे है, अपने परिवार को सुधारे, अपने भाई बहनों को अच्छा लग रहा हो